वेलकम फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 केसी सिन्हा से करेंगे हम लोग। ये 11th क्लास का टॉपिक है और टाइप देखेंगे हम लोग इसका तीसरा। तो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन जो इसका है क्वेश्चन नंबर 22 कि यदि tan थीटा बाई 2 बराबर अंडर रूट 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई tan फाइव बाई 2, तो साबित करना है कि cos फाइव की जो वैल्यू होगी cos थीटा माइनस ई बटा 1 माइनस ई cos थीटा। बच्चों इसको बनाना काफी आसान है। हम लोग राइट हैंड साइड से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है हमारा, आप देख पा रहे हो, राइट हैंड साइड कहता है cos थीटा माइनस ई और नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस ई cos थीटा। अब यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं समझने का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। cos थीटा का फॉर्मूला तो लगाएंगे, लेकिन cos थीटा का चार चार फॉर्मूला होता है। उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे थीटा बाई 2 का प्रयोग किया गया है। तो अगर मेरे पास थीटा बाई 2 हो जाए किसी प्रकार से तो काम आसान हो जाएगा। तो थीटा बाई 2 लाने के लिए, थीटा बाई 2 जैसा लाने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुना 2 से भाग कर देते हैं। तो ये ऐसा दिखता है cos 2 थीटा बाई 2 माइनस ई और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ई कॉस, और यहाँ पे थीटा है तो 2 से गुना और 2 से भाग कर देते हैं। आप देख सकते हो दो दो कटने के बाद थीटा ही रह जाएगा। तुम बोलोगे इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये, मैं कुछ करूं या ना करूं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो लगा ही दूंगा। और आप जानते हो cos 2 थीटा के चार फॉर्मूले होते हैं। cos 2 थीटा के जो फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका और भी फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताओ कि चारों में से कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल मैं करूंगा। तो आपने ट्राई किया होगा कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। देखो रिजल्ट हमारा tan में दिया हुआ है, सो हम tan वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। तो tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे cos 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला। तो कैसा दिखेगा, cos 2 थीटा दिया हुआ है, tan वाला फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। तो 1 माइनस tan स्क्वायर और थीटा के बदले थीटा बाई 2 है बटा 1 प्लस tan स्क्वायर और थीटा के बदले थीटा बाई 2 हो जाएगा माइनस ई पहले से ही था। और मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले चलता हूँ, बराबर यहाँ पे नहीं, बीच में आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अभी नीचे भी काम करना है। तो ये क्या होगा 1 माइनस ई, यहाँ भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, tan वाला लगाएंगे क्योंकि tan में ही कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। cos 2 थीटा क्या होता है मैंने भी बताया, cos 2 थीटा 1 cos 2 थीटा देखो क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर, थीटा के बदले थीटा बाई 2 आ जाएगा और बटा में क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर। यहाँ तक हम आ चुके हैं दोस्तों। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 माना जाता है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम लोग क्या मानते हैं, 1 लिखा हुआ है। तो अब इसको जोड़ने वाला प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। हम एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे हो जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और ऊपर क्या लिखाएगा हमारा, ऊपर लिखाएगा 1 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस में लिखा जाएगा ई और माइनस में लिखा जाएगा ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बच्चों ऊपर हमने जोड़ लिया है एलसीएम लेके, नीचे भी एलसीएम लेके जोड़ेंगे, फिर बराबर यहाँ दे दिया, बराबर बीच में आ जाएगा, थोड़ा सा स्पेस कम है। फिर जोड़ेंगे नीचे हम लोग एलसीएम लेकर जोड़ेंगे। एलसीएम लेकर जब जोड़ोगे इसको, नीचे एलसीएम आ जाएगा। क्या एलसीएम आएगा इन दोनों का, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और ऊपर क्या लिखाएगा, ऊपर लिखाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे क्या लिखाएगा मैं बता देता हूँ। इससे डिवाइड करोगे पूरे कट जाएगा एक बार में, एक से गुना करके इसको लिखो। इससे डिवाइड करोगे एक बार में कटेगा, एक से गुना करके इसको लिखो। एक से गुना करोगे तो ये आ जाएगा माइनस ई और माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस, ई इंटू tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बच्चों मजे की बात है ये दोनों हमारे चले गए। तुम बोलोगे अब क्या बचा,
अब जिसमें tan स्क्वायर है ना उसको एक साथ लिख दो, और जिसमें tan स्क्वायर नहीं है उसको एक साथ। तो इन दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें tan स्क्वायर नहीं है, तो 1 माइनस ई इसको एक साथ। तो जिसमें tan स्क्वायर है उसको एक साथ लिख देता हूँ, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन हो जाएगा इससे और इससे। तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाहर ले लोगे तो बचेगा 1, और यहाँ से माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाहर लोगे तो माइनस भी बाहर, ये भी बाहर, तो बचेगा प्लस ई। नीचे आते हैं हम लोग, नीचे क्या होता है सो देखो, बिना tan वाले को एक साथ, तो 1 और e को एक साथ, 1 माइनस ई, और tan स्क्वायर वाले को एक साथ, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इससे और इससे कॉमन, इससे और इससे tan स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा, और कॉमन ले लेंगे tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ओहो यहाँ पे प्लस नहीं होगा यार, गुना हो जाएगा, एक मिनट, e इंटू tan स्क्वायर, तो e tan स्क्वायर थीटा रहेगा। तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे बच जाएगा e। बोलोगे अब क्या करेंगे? आप याद करो, ऊपर हमें tan थीटा बाई 2 का मान दिया गया था, उस मान को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। tan थीटा बाई 2 का मान क्या था? वापस चलो, tan थीटा बाई 2 का मान दिया हुआ था सवाल में। tan थीटा बाई 2 का मान ये है √1 माइनस ई 1 प्लस ई tan फाइव बाई 2। tan थीटा बाई 2 का मान √1 माइनस ई 1 प्लस ई tan फाइव बाई 2। चलो सवाल को ले चलो यहाँ पे। tan थीटा बाई 2 का मान √1 माइनस ई 1 प्लस ई tan फाइव बाई 2, ऐसा वैल्यू tan थीटा बाई 2 का है। तो हमें यहाँ पे मान देना होगा tan थीटा बाई 2 का। तो कैसा दिखेगा? 1 माइनस ई माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ओहो, स्क्वायर करके देना है, अच्छा ये तो बिना स्क्वायर का है, और हमें स्क्वायर करके देना है, तो स्क्वायर करके दोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस ई बटा 1 प्लस ई, ये इस टाइप का आ जाएगा, और उसके बाद tan स्क्वायर फाइव बाई 2 और इंटू 1 प्लस ई, ऐसा हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इतना बड़ा कहानी है, ये किसका मान दिया हुआ है? tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का। tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान दिया, और ये पहले से 1 प्लस ई था, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 दोगे, स्क्वायर करोगे, 1 माइनस ई 1 प्लस ई tan स्क्वायर फाइव बाई 2। यहाँ पे नीचे क्या होगा? 1 माइनस ई प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान दो, यानी जो मान ऊपर दिए थे वही मान नीचे भी देना है। सो बिना डरे हुए आराम से इसको लिखो, 1 माइनस ई 1 प्लस ई, और क्या था? tan स्क्वायर फाइव बाई 2 इंटू 1 प्लस ई। बच्चों यहाँ पे मजे की बात ये है कि 1 प्लस ई से 1 प्लस ई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब कट जाएंगे। अब आप देख रहे हो कि 1 माइनस ई ऊपर दोनों में है, 1 माइनस ई कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ से 1 माइनस ई कॉमन लोगे तो tan स्क्वायर फाइव बाई 2। नीचे आ जाओ, 1 माइनस ई फिर दोनों में है, 1 माइनस ई यहाँ भी और यहाँ भी, 1 माइनस ई कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 प्लस, कॉमन ले लिया इसको बाहर चला गया, तो tan स्क्वायर फाइव बाई 2, और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। और आपको पता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो थीटा के बदले हमारे पास फाइव बाई 2 है, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो cos 5, और यही हमें लाना था लेफ्ट हैंड साइड, प्रूव कर चुका हूं। तो देखो cos 5 आया है या नहीं आया? cos 5 आ चुका है, क्लियर है? ये देखो कैसे बनाया, फिर से एक बार देख लो। tan थीटा बाई 2 का मान दिया हुआ, और ये हमें प्रूव करना है। मैंने राइट हैंड साइड को लिखा है। अब देखो मेरे पास थीटा बाई 2 लाना है, तो थीटा बाई 2 जैसा कुछ दिया हुआ, तो मैंने थीटा में 2 से गुना 2 से भाग कर दिया, ताकि थीटा बाई 2 आ जाए, कोई फर्क भी ना पड़ेगा, 2 2 कटेगा तो थीटा ही बच जाएगा। पहले भी थीटा था, अभी भी थीटा है। अब बोलोगे अब क्या करेंगे? cos 2a का फॉर्मूला लगाया हमने, cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है। हमने यहाँ पे tan वाला फॉर्मूला सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे पास दिया हुआ रिजल्ट किसमें था? tan में रिजल्ट दिया हुआ था कुछ, तो tan वाला फॉर्मूला लगाया है, cos थीटा का ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह फॉर्मूला लगाया है। उसके बाद हमने एलसीएम लेके जोड़ा है, जोड़ने के बाद बिना tan वाले को एक साथ, tan वाले को एक साथ, बिना tan वाला एक साथ, tan वाला एक साथ करके tan कॉमन ले लिया है, और tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान दिया है। tan थीटा बाई 2 सवाल में दिया हुआ था, उसको स्क्वायर करके यहाँ पे रखा है, क्योंकि स्क्वायर मांगा गया है। जो कट गया उसको काट दिया, जो बचा उसको फिर से कॉमन लिया, आया 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है? cos 2a का। यहाँ पे एंगल कौन सा? 5 बाई 2 है, 2 से 2 कट गया, cos 5। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो सवाल दिया है बच्चों, वो सवाल ये कहता है 23 नंबर,
कह रहा है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर ए दिया हुआ है और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर बी दिया हुआ है। ये दो चीजें दी हुई है। गिवन दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर ए दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर बी दिया हुआ है। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस तो सी के बदले अल्फा है, डी के बदले बीटा है, तो सी माइनस डी बाई टू बराबर ए दिया हुआ है। और यहाँ पे आप यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे cos c प्लस कॉस डी क्या होता है, cos c प्लस कॉस डी 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो अल्फा प्लस बीटा बाई टू देख रहे हो ना, और इनटू cos c माइनस डी बाई टू, अल्फा माइनस बीटा बाई टू बराबर बी। ये दोनों चीजें मेरे पास आई है कब, जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाया, जब साइन सी प्लस साइन डी लगाया तो ये मिला, cos c प्लस कॉस डी लगाया तो ये मिला। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं कुछ करूं या ना करूं, दोनों में भाग देकर मैं tan तो जरूर निकाल लूंगा। 2 से 2 कटेगा, cos से cos कटेगा, sin बटा cos tan आएगा। मैं वही करने जा रहा हूं, 1 में 2 से भाग दे देता हूं, तो फ्रॉम 1 भागा 2 उससे मुझे tan मिल जाएगा। उसके बाद हम बातें करेंगे क्या लाना है नहीं लाना है, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। 2 से 2 कटेगा, cos से cos कटेगा, तो दोनों को भाग दोगे तो कैसा दिखेगा, 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू बराबर क्या दिया है ए, और भाग देंगे 2 से। 2 क्या कहता है, देखो ये 2 लिखा हुआ, उससे भाग दो, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और यहाँ पे क्या दिया है, बी दिया है। तो 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, फाइनली हमें क्या मिला, साइन बटा कॉस tan अल्फा प्लस बीटा बाई टू, tan अल्फा प्लस बीटा बाई टू बराबर ए बटा बी आ गया। अगर tan मिल गया है तो tan की मदद से हम साइन भी निकालते हैं, cos भी निकालते हैं, tan भी निकालते हैं, क्योंकि tan का फॉर्मूला तीनों में होता है। तो बच्चों यहाँ पे मैं निकालने जा रहा हूँ, पहला बनाने जा रहा हूँ LHS। क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, देखो तो साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कहता है, और मेरे पास जो है वो बाई टू में है। तो बाई टू लाने के लिए फिर वही काम करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे बाई टू हमें आसानी से दिख रहा है, जैसा कि बाई टू यहाँ पे दिया हुआ है, और फॉर्मूला लगा देंगे साइन 2a का। साइन 2a का दो फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है साइन 2a का 2 साइन a इंटू कॉस a, और साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। हम सेकेंड फॉर्मूला लगाना चाहते हैं क्योंकि मेरे पास tan का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ सेकेंड वाला। तो 2 tan a मतलब हो गया कोण, हो गया उसका क्या एंगल यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a, बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a, एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाई टू। बच्चों ये काफी आसान सा सवाल है, कितना आ जाएगा, 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई टू का मान दे दो, यहाँ से कितना मान है इसका, देखो तो a बटा बी, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। एज यू नो कि हम लोग इसको जोड़ सकते हैं बहुत ही इजीली, तो ये क्या हो जाएगा, 2a बटा बी हो जाएगा, और नीचे क्या है, बी स्क्वायर, ऊपर आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक बी कट गया और एक बी ऊपर जाएगा तो बच जाएगा 2ab बटा नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। यही प्रूव करना था बच्चों, ये प्रूव हो चुका है। तो देखो फिर से देख लेते हैं गलत करा, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर ए दिया हुआ है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर बी दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगाया है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया है, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू बराबर बी। अब मैंने आपसे कहा कि अगर मैं दोनों को भाग दे देता हूं तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो भाग दे दिया तो मेरे पास tan का मान आ गया।
इसकी मदद से हम साइन कॉस कुछ भी निकाल सकते हैं प्लस में अभी, क्योंकि प्लस वाला वैल्यू है। तो मुझे निकालने के लिए दिया था साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे देखो तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है साइन अल्फा प्लस बीटा। दो फॉर्मूले मेरे पास होते हैं, साइन के दो फॉर्मूले होते हैं। पहले तो 2 से गुना 2 से भाग कर दिया है ताकि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हमें दर्शन दे दे, दिखाई दे दे। जब तक कि दिखेगा नहीं मैं इसको लगाऊंगा कैसे, तो लगाने के लिए मुझे दिखाई देना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दर्शन दे, इसके लिए हमने क्या किया, 2 से गुना 2 से भाग दे दिया है। अब सवाल है कि यहाँ पे साइन 2a तो लग जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा a। तो साइन 2a लगाने के लिए ये दो फॉर्मूले मेरे पास है, एक साइन में है एक टैन में है। तो मैं टैन वाला प्रेफर करूंगा अभी यहाँ पे, क्योंकि मुझे टैन वाला वैल्यू दिया हुआ है। तो साइन 2a बराबर क्या होगा, 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। उसके बाद मैंने टैन वाला वैल्यू डाला है a बटा b, यहाँ भी स्क्वायर करके डाला है a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, जोड़ दिया है, एलसीएम लेके कट गया, एकदम अच्छे से कट जाता है और एक भी ऊपर चला जाएगा तो 2ab बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर राइट हैंड साइड आ चुका है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। दूसरा पार्ट जो प्रूव करने के लिए हम लोग को दिया था, ऊपर लिखा हुआ, उसको लिख लेता हूं पहले, कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। दूसरा पार्ट ये दिया था, कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दिया था, हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। मैं सवाल पे आता हूँ। सवाल में ए की वैल्यू दी हुई है और सवाल में देखो बी की वैल्यू दी हुई है। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं अगर इसको राइट से बनाऊं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ए और बी की वैल्यू तो दी हुई है, केवल स्क्वायर करना रह जाएगा। मैं राइट से इसको बना देता हूँ। राइट हैंड साइड कहता है हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। क्या हो जाएगा, हाफ ए की वैल्यू डालो, तो ए की वैल्यू क्या है, मैं वापस जा रहा हूँ थोड़ा सा। ए की वैल्यू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर ए की वैल्यू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ए की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ। ए की वैल्यू क्या थी अभी, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसका स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बी की वैल्यू मैं डालने जा रहा हूँ। बी की वैल्यू क्या है जरा सा देखना, बी की वैल्यू अगर मिले तो बताना मुझे। बी की वैल्यू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, बी की वैल्यू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो यहाँ पे कह रहा है ना, यहाँ पे कह रहा है बी का स्क्वायर, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर माइनस 2। चलो आगे बढ़ो। हाफ ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2ab, तो हो जाएगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो सॉरी प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए के बदले पहला, बी के बदले दूसरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए मतलब कॉस अल्फा हो गया, अब बी मतलब हो गया कॉस बीटा और माइनस 2। बच्चों ध्यान देने लायक बात यह है कि इन दोनों को मिलाकर हमारे पास 1 आएगा, साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर 1, और इन दोनों को मिलाकर भी 1 आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ये भी 1 प्लस ये भी 1, तो 1 और 1 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी से 2 ले लेंगे कॉमन, 2 ले लेंगे कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे, तो बच गया मेरे पास क्या, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और प्लस 2 कॉमन ले लिए तो साइन अल्फा साइन बीटा, और ये 2 से 2 भी गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, आपको पता होगा, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हमें लाना था। तो लाने के कई आइडिया हो सकते हैं। मुझे लगा कि यहाँ पे ए और बी का मान चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करके जोड़ देना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने वही किया है, यहाँ पे ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया, माइनस 2 था, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, और यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये भी 1 देगा, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी से 2 कॉमन ले लिए, कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये हमारा आ चुका, प्रूव हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कंप्लीट हो गया। चलो 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कहता है, चलते हैं 24 नंबर सवाल। कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी, एक समीकरण है। अब इसका दो मूल है, दो दो रूट है, दो दो मूल है, अल्फा है और एक बीटा है।
आपको याद होगा कि पढ़े थे हम लोग अल्फा और बीटा वाला पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे याद है ना आपको? हम लोग अल्फा बीटा वाला पढ़े थे 10वां क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण में पढ़े थे। वहां पे अल्फा और बीटा वाले में खास बात क्या थी कि अल्फा और बीटा एक्स का वैल्यू होता था। यहाँ पे एक्स तो है नहीं, यहाँ पे क्या दिया हुआ थीटा है, तो अल्फा और बीटा वैल्यू है, जो रूट होता है वो वैल्यू होता है। तो वहां पे एक्स का मान था, यहाँ पे किसका मान होगा? थीटा का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरा प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार ए कॉस, एक बार थीटा का मान अल्फा डाल दो, अल्फा प्लस बी साइन अल्फा बराबर सी, एक बार ये डाल दिया। और एक बार हम इसका मान थीटा का मान ये भी तो डाल सकते हैं, ए कॉस बीटा प्लस बी साइन बीटा बराबर सी। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। कह रहा अल्फा और बीटा जो है रूट है, मूल है, तो किसका मूल है? इस समीकरण का मूल है। तो आप लोग पढ़े थे 10वां क्लास में कि अल्फा और बीटा जो होता है एक्स का वैल्यू होता था, मूल मतलब हो गया वो एक्स का वैल्यू होता था। यहाँ पे एक्स तो नहीं बल्कि थीटा है, तो थीटा का वैल्यू हो गया। तो एक बार थीटा के बदले अल्फा रख सकते हैं, एक बार बीटा रख सकते हैं, क्योंकि वो तो थीटा का ही वैल्यू है, तो किसी का वैल्यू तो डाला जा सकता है। तो समीकरण में दोनों मान को बारी बारी से डाल दिया। तुम बोलोगे अब क्या करोगे? मेरे पास कोई खास आइडिया दिख नहीं रहा इसको निकालने के लिए, बट थोड़ा सा आइडिया दिख रहा है कि यदि मैं इसको घटा दूंगा ना तो कटने में कोई देरी नहीं करेगा, फटाफट कटेगा ये। तो चलो घटा दो, फ्रॉम 1 - 2, अर्थात समीकरण 1 में 2 को घटाने पर सी और सी तो कट गया, ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लो, बचेगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, और प्लस में यहां से बी कॉमन ले लो, बी कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा? साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और बराबर में उधर कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा तो जीरो बचेगा क्योंकि कट गया ये। तो ये हमने घटाया है, और अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सी और डी वाला शायद लगेगा, सी और डी वाला ही लगेगा, कुछ लगेगा नहीं। तो चलो स्टार्ट लो, बी वाले को उधर भी भेज सकते हो यार। ए, इसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कॉस सी माइनस कॉस डी, क्या होता है? -2 साइन सी प्लस डी, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2, प्लस इधर लगा सकते हो या इसको उधर भी ले जा सकते हो यार, उधर ले जाओगे तो ऐसा हो जाएगा माइनस बी। अब लगाओ, तो साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर जीरो मत लिखना क्योंकि मैं इसको उधर लेके चला गया। अब यहाँ पे मैं एक चीज देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो जो घटना घट रही है, सबसे पहले तो माइनस आगे आएगा, तो ये माइनस इस माइनस को खा जाएगा। उसके बाद मैं देख रहा हूं कि ये भी मेरा खा जाएगा इसको, अगर मैं नीचे ले आऊं तो, और 2 खा जाएगा 2 को। इतनी चीजें खा गए हम लोग, इतनी चीजें खत्म हो चुकी है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, भाग करेंगे तो इधर लाएंगे तो माइनस से माइनस कटेगा, और साइन से साइन हमारा कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? सो देखो ये आ जाएगा ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर बराबर बी बच गया है, बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अच्छा 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 अच्छा, इसको इधर ले आओ तो, और ए को उधर ले जाओ, तो कॉस को इधर लाओगे तो बनेगा साइन बटा कॉस। साइन बटा कॉस जो होता है वो टैन होता है, टैन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसको उधर ले जाओ बराबर बी, और गुना से उधर जाएगा, किसमें बदलेगा? भाग में। ये वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान मैं निकाल चुका हूँ। अब हमें ये निकालना है, टैन अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और कॉस अल्फा प्लस बीटा आसानी से निकल जाएंगे। नाउ ये टैन अल्फा प्लस बीटा है ना, ठीक। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पहला बना रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा? देखो तो लेफ्ट हैंड साइड कहता है टैन अल्फा प्लस बीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड जो आ गया टैन अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मान मैं कैसे निकालूंगा? मेरे पास अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, तो बाई 2 लाने के लिए 2 से गुना 2 से भाग, तो ये हो जाएगा टैन 2 से गुना करो अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2 से गुना और 2 से भाग किया है। तो इससे दो फायदा हुआ। पहला फायदा तो ये हुआ कि जो मुझे यहाँ दिख रहा था वो अब यहाँ भी दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और एक फायदा ये है कि tan 2a का फॉर्मूला लगा सकते हैं। बच्चों tan 2a का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? ये होता है 2 tan a, a मतलब ये पूरा हो गया, a इसका कोण हो गया, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2 tan a, और बटा में क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर a, a के बदले क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बाई 2।
तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है tan 2a का 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तुम बोलोगे अब क्या फायदा होगा, खत्म हो गई कहानी। अब इसका मान तो आपने पहले ही निकाल लिया था, इसका मान कितना है देखो तो b बटा a, और बटा में क्या होगा 1 माइनस कहता tan स्क्वायर, यानी इसका जो है ना स्क्वायर करके डालो, देखो सेम चीज है, स्क्वायर किया हुआ है तो स्क्वायर करोगे तो बनेगा b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर, नीचे 1 है, कितना आ जाएगा 2b बटा a, एलसीएम ले लो, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और अब क्या करेंगे, एक a से ये चला गया, फाइनली क्या आएगा सो देखो 2, एक a ऊपर चला जाएगा, a के नीचे ऊपर जाएगा तो 2ab, और बटा में क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस। प्रूव हो गया 2ab बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो ये लाना था, आप देख लो यहाँ पे क्वेश्चन 2ab बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैसे बनाया है। सबसे पहले तो हमने दोनों को घटा दिया, दोनों को घटाने के बाद जो है, दोनों को घटाने के बाद एक को उधर ले गए, cos c माइनस cos d लगाया, यहाँ पे sin c माइनस sin d लगाया है, जो कटा सो काट दिया, sin cos वाले को एक तरफ tan आ गया। अब tan का जब हाफ मेरे पास आ ही गया है, जब tan का हाफ मेरे पास आ ही गया तो ये निकालना था, मैंने 2 से गुना 2 से भाग किया है, बहुत आसानी से बन गया। सेकंड पार्ट जो है सो देखो cos अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ये निकालना है, बन जाएगा। दूसरा पार्ट इसका है cos अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, cos अल्फा प्लस बीटा के लिए फिर वही काम करेंगे, मेरे पास बाई 2 वाला फंक्शन है, मेरे पास बाई टू वाला फंक्शन देखो यहाँ पे है, मैं यहाँ भी वही काम करूंगा, 2 से गुना 2 से भाग, 2 से गुना 2 से भाग, तो इससे क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जैसा दिखने लगा। तो अब cos 2a लगाएंगे, cos 2a का 4 फॉर्मूला, और cos 2a का 4 फॉर्मूला मैं वो लगाऊंगा जो tan में है, तो cos 2a बराबर ये होता 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर जो कौन है सो लिखो यार, बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है cos 2a का होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर, तो tan का मान ऊपर निकाले थे, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान निकाले थे b बटा a, तो इसका मान दे देंगे b बटा a ही देंगे, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर बटा a स्क्वायर, नीचे हमारा 1 प्लस फिर वही वैल्यू है जो ऊपर था वही वैल्यू है, रिपीट मारो b स्क्वायर बटा a स्क्वायर, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे 1, क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा a स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एलसीएम लेके जोड़ दो, नीचे a स्क्वायर, ऊपर दिखेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये कट गया, कितना फाइनली आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया, तो यही लाना भी था, आप मिला लेना, बैक जाके देख लेना यार, बहुत ही आसान है। cos 2a लगाया 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, कुछ खास तो किया नहीं, tan का मान दे दिया है, tan का मान हम लोग यहाँ पे निकाले थे वही वाला मान दे दिया, स्क्वायर मांगा था, स्क्वायर मांगा था, सो स्क्वायर करके लिखा है b स्क्वायर बटा a स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। आगे चलो 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर 1/3 और sin अल्फा प्लस sin बीटा बराबर 1/4, ये दिया हुआ है, गिवन cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर 1/3, और दिया हुआ है एक और बात बताया है sin अल्फा प्लस sin बीटा बराबर 1/4। अब देखो इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, तुम बोलोगे आपका प्लान क्या है, मुझे निकालने के लिए दिया है अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो मैं अल्फा माइनस बीटा बाई 2 निकाल लूंगा। अगर मैं अल्फा माइनस बीटा निकाल सका कॉस का, तब कैसे निकालूंगा बता दूंगा, लेकिन अगर अल्फा माइनस बीटा निकाल लोगे ना तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ही निकल जाएगा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा तब निकलेगा जब मेरे पास कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा होगा। कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और क्या चाहिए साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। मेरा नजर यहाँ है कि अगर ये दोनों मिल जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो ये तो मैं आसानी से निकाल लूंगा, और जब मैं इसको निकाल लूंगा तो बाई 2 करने में क्या जाता है, बाई 2 भी कर दूंगा। तुम बोलोगे प्लान है आपके पास, हाँ प्लान है। अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो तो मिलेगा ही, एक और चीज मिलेगी 2ab यानी 2 cos अल्फा cos बीटा, वहां से मुझे ये मिल जाएगा।
और मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर मिलेगा। एक और चीज मिलेगा 2ab, तो 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये भी मिल जाएगा। यानी ये दोनों मिल जाएगा और बीच में क्या करना है प्लस, यानी ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम क्या करने जा रहे हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एक स्क्वायर दो स्क्वायर दोनों को मैं जोड़ने जा रहा हूँ। इसका स्क्वायर करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, तो 2 कॉस अल्फा और कॉस बीटा बराबर 1/9। इसका स्क्वायर हो गया। इसका भी स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, कितना हो जाएगा 1/16। और दोनों को जोड़ने की बात कर रहा हूं मैं, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस ये भी 1 हो जाए, अरे यार ये भी 1 हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, सो देखो यहाँ पे बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा। 2 कॉमन ले लिया, 2 हमने कॉमन ले लिया, और इधर कहाँ जा रहे हो, इधर क्या बच जाएगा 1/9 प्लस 1/16, ऐसा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जब मैं गौर से देखता हूं तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, और प्लस 2 यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, आगाज हो गया मेरा फॉर्मूला का, कॉस ए माइनस बी आया है। इसको जोड़ोगे तो 16 और 9 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 144, ऊपर होगा 16 प्लस 9। बोलोगे अब क्या करोगे, तो 2 प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, 2 प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, 16 9 क्या होता है 25/144। अब एक काम करो, इस 2 को उधर भेज सकते हो या 2 कॉमन लेके उधर भेज सकते हो, 2 कॉमन लेके उधर भेज दो तो बच जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, 2 कॉमन ले लिया 25/144, और 2 को उधर भेज दो तो 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा 25 बटा, ये 2 गुना में है उधर जाके भाग में बदलेगा, तो जब 144 यहाँ बगल में इसके 2 आएगा तो ये बन जाएगा 288। तुम बोलोगे अब क्या करोगे, देखो मुझे लाना था ना कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये लाना था, यानी बाई 2 चाहिए था, और बाई 2 मुझे चाहिए था लेकिन बाई 2 यहाँ पे आया नहीं है, तो लाने के लिए मैं 2 से गुना 2 से भाग करूंगा, तो 1 प्लस कॉस 2 से गुना और 2 से भाग अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर 25/288। चलो अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, और कॉस 2a का फॉर्मूला आप जानते हो 2 कॉस स्क्वायर a, तो a का मतलब कौन हो गया, ये हुआ देखो कॉस 2 और ये हुआ a, तो कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर a का मान मैं दे रहा हूं 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 25/288, सॉरी 288, 1 से 1 कटेगा, इस 2 को मैं उधर ले जाऊंगा, गुना से भाग में बदलेगा, तो बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, 2 उधर जाएगा 25 बटा, जब 2 को इधर लाओगे तो 288 को गुना करना पड़ेगा 2 से, और 2 से गुना करोगे तो आ जाएगा 576, और स्क्वायर हटाओगे ना तो बचेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, स्क्वायर हटाओगे तो ऐसा दिखेगा, और इधर स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस रूट 25 का 5 होता है, 576 का वर्गमूल 24 होता है, यही हमें प्रूव करने के लिए दिया था, आप मिला लो, प्लस माइनस 5/24 आया है, तो प्लस माइनस 5/24 आया है। कैसे बनाया इसको देख लो, दिया हुआ है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 1/3 दिया हुआ है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 1/4 दिया हुआ है, दोनों को स्क्वायर करके हमने जोड़ा है, कारण आपको बता दिए थे बहुत डिटेल से, आप वीडियो को री करके देखना, स्क्वायर करके जोड़ोगे तो ये आएगा 1 प्लस 1, ये 1 ये भी 1, और 2 कॉमन ले लिया, ये आया है 2 को, उसके बाद हमने फिर यहाँ से देखो 2 कॉमन लिया, ये कॉस ए इंटू कॉस बी साइन इंटू साइन बी, फॉर्मूला किसका कॉस ए माइनस बी का, 2 कॉमन लेके उधर भेज दिया हमने, तो 144 पहले से था, 2 कॉमन लेके गया तो 288 हो गया,
अब देखो मेरे पास आया कॉस अल्फा माइनस बीटा, जबकि मुझे लाना था ना मुझे लाना क्या था, सो देखो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लाना था, बाई 2 तो है नहीं, तो बाई 2 मैं आसानी से ले आऊंगा, 2 से गुना करूंगा, 2 से भाग। उसके बाद cos 2a का फॉर्मूला लगाया, ये 1 से 1 कट गया, 2 गुना से उधर जाके भाग में बदला, तो जब 2 उधर जाएगा भाग में बदलेगा तो 288 गुने 2 576 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस रूट। ये हमारा बन चुका है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। 25 नंबर सवाल हमारा कंप्लीट होता है। चलिए आइए 26 नंबर में आइए। 26 नंबर सवाल क्या कहता है, सो देखो कह रहा है कि 2 tan अल्फा बाई 2 का मान दिया हुआ tan बीटा बाई 2, और ये चीज हमें लानी है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन आ जाएगा। मैं राइट से काम करना पसंद करूंगा इसमें। राइट हैंड साइड कहता है 3 प्लस 5 कॉस बीटा, और नीचे है 5 प्लस 3 कॉस बीटा। बोलोगे क्या विचार है सर? सबसे पहले मेरा विचार तो ये है कि बीटा बाई 2 लाया जाए। बीटा बाई 2 लाएंगे तभी कोई उपाय होगा। बीटा बाई 2 का मान दिया है, तो बीटा बाई 2 लाने के लिए फिर वही करूंगा, 2 से गुना 2 से भाग। तो 3 प्लस 5 कॉस, 2 से गुना कर दो, 2 से भाग, और नीचे भी वही काम, 5 प्लस 3 कॉस, बीटा बाई 2 लाना है, बीटा बाई 2, तो 2 से गुना 2 से भाग। अब देखो 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 कॉस 2a का फॉर्मूला लगाना है, तो कॉस 2a का कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा? क्लियर है, tan वाला लगाएंगे तब तो कुछ मिलेगा। तो cos 2a का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। a के बदले क्या है, देखो बीटा बाई 2, तो cos 2a का फॉर्मूला आप जानते हो, 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, और कोण लिख दो, कोण क्या है इसका, बीटा बाई 2, बीटा बाई 2। ये फॉर्मूला है cos 2a का। बराबर को यार यहां से हटा के यहाँ पे शिफ्ट करो। नीचे क्या है, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 cos 2a का फॉर्मूला। तो cos 2a का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं? tan दिया और tan वाला लगाऊंगा, याद रखना जो दिया है उसी में लगाना है। cos 2a तो 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, और एंगल क्या है, एंगल है हमारा बीटा बाई 2, बीटा बाई 2। ये हमने cos 2a का फॉर्मूला लगाया है, और cos 2a का ये वाला फॉर्मूला लगाया है, 1 माइनस tan स्क्वायर एंगल बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एंगल। ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया है। तो बोलोगे अब क्या करोगे सर? कुछ नहीं, आगे बढ़ने का प्रोग्राम बना रहा हूं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। बस थोड़ा सा धक्का मुक्की होगी, फिर ये सवाल हमारा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। चलो आ जाओ, तो एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, इसमें एलसीएम ले लिया हूं। ऊपर क्या लिखाएगा, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा बाई 2, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ऊपर क्या लिखाएगा, प्लस, प्लस में क्या लिखाएगा, प्लस में लिखाएगा 5, और प्लस माइनस, माइनस 5 tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अभी हमने ऊपर जोड़ा है, मैं नीचे भी आ रहा हूँ। ये नीचे क्या बड़ा टेढ़ा हो गया, ये बड़ा बहुत सा खराब लग रहा है, बराबर यहाँ आ जाएगा, और बहुत खराब लग रहा है देखने में, कोई बात नहीं है। नीचे जोड़ो, क्या हो जाएगा ये, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, एलसीएम ले रहा हूं। ऊपर क्या लिखाएगा, 5 प्लस 5 tan स्क्वायर बीटा बाई 2, और क्या लिखाएगा, प्लस प्लस 3 और माइनस 3 tan स्क्वायर बीटा बाई 2। बच्चों फाइनल करके ये दोनों हमारा कट गया, कट गया। 5 और 3 कितने आ गए, 8 आ गए। अब 5 में से 3 जाएगा, 8, 8 आ गया, 5 और 3 प्लस में। अब 5 में से 3 जाएगा तो माइनस 2 tan स्क्वायर बीटा बाई 2, और नीचे 5 और 3 8 आ गए, 8 आ गए नीचे, 5 और 3 8 आ गए। 5 में से 3 गया 2, लेकिन प्लस में बचेगा इस बार, प्लस वाला बड़ा है, 5 है, ये 3 है, तो 5 में से 3 गया तो 2 tan स्क्वायर बीटा बाई 2। मैं यहां से एक बात आपको सिखाता हूं, 2 कॉमन लेके काट देना चाहिए हमें, 2 कॉमन लेके काट देना चाहिए, या tan बीटा बाई 2 का मान भी दे सकते हो आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पहले मान ही दे देता हूं, उसके बाद बात करूंगा। 8 माइनस 2, tan बीटा बाई 2 का मान सवाल में दिया हुआ है, तो tan बीटा बाई 2 का मान क्या दिया हुआ है, ये जानने के लिए, tan बीटा बाई 2 का मान क्या दिया, ये जानने के लिए मैं पीछे जाता हूं, और मुझे मिल गया tan बीटा बाई 2 का मान दिया है 2 tan अल्फा बाई 2। tan बीटा बाई 2 का मान दिया है 2 tan अल्फा बाई 2।
तो यहाँ पे tan बीटा बाई 2 का मान देना है, तो क्या था 2 tan अल्फा बाई 2, इसका मान था, क्या था इसका मान 2 tan अल्फा बाई 2, स्क्वायर करेंगे तो 4 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसका मान था 2 tan अल्फा बाई 2 बिना स्क्वायर के, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 tan स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 8 प्लस 2, सेम वैल्यू नीचे देना है, जो ऊपर है वही वैल्यू नीचे भी देना है, तो नीचे भी देंगे वही वाला 4 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखो कैसे हुआ, मैं बार बार बता रहा हूँ, tan बीटा बाई 2 का मान दिया हुआ है, तो tan बीटा बाई 2 का मान कितना है 2 tan अल्फा बाई 2, और जब स्क्वायर करोगे यार तो 4 होना ही है, इधर भी स्क्वायर होगा, तो 4 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, वही मैंने यहाँ पे पुट किया है, tan स्क्वायर का मान 4 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और तुम बोलोगे अब क्या करोगे सर, अब कुछ नहीं करना, बन गया ये, 8 ले लो कॉमन, यहाँ से 8 कॉमन ले लो, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और 8 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 प्लस 8 कॉमन ही हो गया, तो tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 8 से 8 खत्म हो गया, तो 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है cos 2a का, a के बदले अल्फा बाई 2 है, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया cos अल्फा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, प्रूव हो गया, आपको यही लाना था, देख सकते हो आप cos अल्फा लाना था, कुछ नहीं किया, राइट हैंड साइड को लिखा है, बीटा बाई 2 लाने के लिए 2 से गुना 2 से भाग, tan वाला फॉर्मूला cos 2a का लगाया, उसके बाद हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद tan बीटा बाई 2 का मान दिया है, tan बीटा बाई 2 का मान क्या था, अभी अभी आपको बताए थे, ये था 2 tan अल्फा बाई 2, तो जब स्क्वायर करोगे ना tan स्क्वायर बीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा 4 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, यही मैंने सेट किया है, आप देख सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप क्लास में आके पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रखे रहना, क्लास आके पूछना, आसानी से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 था, और भी सवाल हैं, उन सवालों को मैं बना देता हूं, मात्र 2 सवाल अब बच रहा है। ये 27 नंबर सवाल हमारे सामने है, साइन अल्फा बराबर दिया है 4/5, कॉस बीटा बराबर दिया है 5/13 दिया है, उसके बाद कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 निकालने के लिए कह रहा है, बोल रहा है कि साबित करो कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 जो है 8/√65 होगा। यहाँ पे कोई क्वाड्रेंट दिया नहीं है यार, क्वाड्रेंट देना चाहिए था ताकि पता चले कि कहाँ से हम लोग वैल्यू उठाते हैं, लेकिन कोई क्वाड्रेंट नहीं दिया, सो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू पे विचार करके चलेंगे। साइन अल्फा दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है, यहाँ से मैं चाहूं तो ट्रायंगल बना के कॉस अल्फा पक्का निकाल लूंगा, तो साइन थीटा जो है ये 4/5 दिया हुआ है, साइन अल्फा 4/5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लो ये हमारा अल्फा है, ये एंगल हमारा क्या है अल्फा है, तो साइन थीटा पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ये जो हमारा है 3 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो यहाँ से मैं कॉस अल्फा निकाल लूंगा, कॉस अल्फा हो जाएगा 3/5। एक और बनाता हूं, सपोज करो ये हमारा बीटा दिया हुआ है, अब कॉस दिया हुआ है 5 और ये 13, कॉस थीटा बी बटा एच आधार बटा कर्ण, इसको निकालोगे 12 आ जाएगा, यहाँ से मैं साइन बीटा निकाल लूंगा, साइन बीटा क्या हो जाएगा 12/13, सिंपल फॉर्मूला ट्रायंगल वाले से। अब इसको मैं निकाल पाऊंगा बशर्ते मेरे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा रहे, तो मैं कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालने जा रहा हूँ, कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालने जा रहा हूँ, ये क्या होता है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो सारा कुछ मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर कर रहा हूं, इसका रीजन ये कुछ दिया ही नहीं है, तो सब कुछ पॉजिटिव मान के वर्क कर रहे हैं अभी। कॉस अल्फा 3/5, कॉस बीटा देखो 5/13 प्लस साइन अल्फा 4/5 दिया हुआ है, और साइन बीटा दिया हुआ है 12/13, तो ये कुल मिलाकर 15/65 और प्लस 48/65 कितना हो जाएगा 63/65 आया है, किसकी वैल्यू कॉस अल्फा माइनस बीटा की, लेकिन मुझे लाना है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो ये लाने के लिए मैं इसको 2 से गुना करूंगा, 2 से भाग, नाउ कॉस 2 से गुना करो 2 से भाग, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 63/65, दिया हुआ है, लाना क्या आएगा क्या, ये तो दिया हुआ है बन गया है, तो कॉस 2a लगाने जा रहा हूं, ये पूरा को मैं a मान लेता हूं, cos 2a लगाने जा रहा हूं, क्या होता है 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 63/65, और इस 1 को मैं उधर भेज देता हूं, क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर
अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर 63/65 माइनस उधर ले जाओ +1। तो ये कितना हो जाएगा 2 cos² अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, नीचे 65 आ जाएगा, ऊपर 63 + 65 ऐसा दिखेगा। और 2 cos² अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ऊपर हो जाएगा हमारा 128/65 हो जाएगा, जो कि 2 उधर जब जाएगा तो काट देगा उसको, 2 गुना से भाग में जाएगा उसको काटेगा। और यहाँ जो आया है cos² अल्फा माइनस बीटा बटा 2 बराबर कितना है देखो तो 64/65। और जैसे स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस रूट आना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, वही सब केवल प्लस लाने के लिए बोला है। तो नेगलेक्टिंग नेगेटिव साइन उसको नेगलेक्ट करते हैं, स्क्वायर हटाओगे रूट ले लो, तो रूट ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा √65। एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा सा चेक कर लेता हूँ कि प्लस माइनस दिया है या नहीं दिया है। नो, ऐसा कुछ नहीं, यही दिया हुआ है, ये हमें प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है। बच्चों ये बनाना काफी आसान था, कुछ खास था नहीं। कैसे बनाया जरा सा देख लो। यहाँ पे साइन अल्फा दिया हुआ था, इसके मदद से मैंने कॉस अल्फा निकाला। कॉस बीटा दिया हुआ था, इसके मदद से हमने निकाला साइन बीटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए जरूरी था कि मेरे पास दोनों रहे, कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, इसलिए मैंने सबको निकाल के पहले ही रख लिया है। पहले मैं कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालूंगा, उसके बाद बाई 2 करूंगा। तो पहले मैं कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, और ये मेरे पास 63/65 आ चुका है। तो अब यहाँ से आगे चलने के लिए हम क्या करेंगे, मुझे कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 से गुना 2 से भाग। तो यहाँ पे कॉस 2a का फॉर्मूला लग जाता है, माइनस ये उधर जाएगा प्लस, जोड़ने के बाद 2 को भी उधर लगे गुना से भाग में, और स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस रूट। क्लियर हो गया, कंप्लीट। एक सवाल और बच रहा है, उसको भी बना ही लेते हैं। दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये साबित करना है। तो गिवन क्या दिया हुआ, सेक दिया हुआ, सेक में लिखता नहीं, कॉस में लिख देता हूं। 1/cos थीटा प्लस अल्फा प्लस सेक 1/cos थीटा माइनस अल्फा बराबर 2। अरे यार थीटा ने फाई है, ये भी सब फाई है, सब फाई है, सब फाई है, और 2 सेक फाई, तो 1/cos फाई। बोलोगे अब क्या करना है, जोड़ो, और क्या जोड़ो, एलसीएम ले लो। कॉस थीटा कॉस फाई प्लस अल्फा इंटू कॉस फाई माइनस अल्फा, ऊपर क्या लिखाएगा, कॉस फाई माइनस अल्फा प्लस कॉस फाई प्लस अल्फा टू 1/cos फाई। मैंने कुछ नहीं किया, सेक को कॉस लिखा, देन हमने इसको एलसीएम लेके जोड़ दिया। नीचे फॉर्मूला लगेगा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ए के बदले फाई, बी के बदले अल्फा। ऊपर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इसको भी लगा सकते हैं, या कॉस सी प्लस कॉस डी भी लगा सकते हैं। इसका जो रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट आता है 2 cos a cos b। तो a के बदले ये है और b के बदले ये है। cos c प्लस cos d भी लगा सकते हो, या cos a प्लस b cos a माइनस b दोनों लगा सकते हो। आता है 2 cos a cos b बराबर 2 इंटू 1/cos फाई। और भाई आज की कहानी में 2 और 2 दोनों विदा हो गए। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसा दिखेगा सो देखना। ये दिखेगा हमारा cos स्क्वायर फाई गुना कर रहा हूं इंटू cos अल्फा बराबर, ये 1 से गुना होगा, cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये 1 से, ये इससे गुना हुआ। हमें क्या करना है, सेक फाई का मान निकालना है। तो पहले मैं ऐसा करता हूं, cos फाई का मान निकालने की कोशिश करता हूं, cos फाई वाले को एक तरफ, बिना cos फाई वाले को एक तरफ। तो इसको इधर ले आओ, साइन स्क्वायर अल्फा। जब cos फाई आ जाएगा सेक फाई निकाल लेंगे। तो cos स्क्वायर फाई माइनस cos स्क्वायर, ओहो नीचे चला गया था, एक मिनट रुक जाओ,
मैंने क्या बोला कि मुझे निकालना था सेक फाई, तो मैं पहले कॉस फाई निकालने की कोशिश करूंगा। तो जिसमें कॉस फाई हो एक तरफ जाएगा, बिना कॉस फाई वाला एक तरफ, तो मैं इसको इधर बुला लिया, माइनस इधर आके प्लस हो गया। इसको उधर ले जाओ, प्लस से उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई और इंटू कॉस अल्फा। थोड़ा आराम आराम से समझो, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को थोड़ा कम स्पीड में देखो। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बराबर, यहाँ से कॉस स्क्वायर फाई में कॉमन ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा तो बन जाएगा ये हमारा 1 माइनस कॉस अल्फा। अब देखो मैं कॉस स्क्वायर फाई का मान बहुत आसानी से निकाल लूंगा। कॉस स्क्वायर फाई जो हमारा होगा, इसको इधर ले आओ तो साइन स्क्वायर अल्फा बटा 1 माइनस कॉस अल्फा, ये ऐसा दिखेगा। कॉस स्क्वायर फाई का मान निकाला, गुना से इधर आके भाग में बदलेगा तो कॉस स्क्वायर फाई बचेगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा बटा 1 माइनस कॉस अल्फा। परिमेयकरण कर दो, रेशनलाइजेशन, 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा। थोड़ा स्पीड चलता हूं यहाँ से, ए प्लस बी ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसा दिखेगा सो बताता हूं मैं। कॉस स्क्वायर फाई बराबर ऊपर हो गया साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये खा गया इसको, बिकॉज 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर फाई का मान ये आया है, कॉस स्क्वायर फाई का मान आया है। और मुझे लाना क्या था, सेक फाई लाना था। अच्छा सेक फाई लाना था। ये एक मिनट यार, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, मैं एक सेकंड मिला लेता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा देखना तुम लोग भी। सेक फाई बराबर लाना है प्लस माइनस रूट टू कॉस अल्फा बाई टू। सेक फाई नहीं, शायद वहां पे कॉस फाई ही हो जाएगा, हम लोग चेक कर लेंगे इसको, फिर से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर फाई बराबर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 1 प्लस कॉस, 2 से गुना 2 से भाग, क्योंकि मुझे अल्फा आया है मेरे पास, लेकिन अल्फा मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा बाई 2 चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से गुना 2 से भाग किया है, तो ऐसा आया। अब ये कॉस स्क्वायर फाइव बराबर 1 प्लस कॉस 2a, ये जानते हो क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर a, 1 प्लस कॉस 2a, 2 कॉस स्क्वायर a, और जैसे स्क्वायर हटाओगे तो कॉस फाई आ जाएगा, प्लस माइनस 2 यहाँ पे नहीं, स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट 2, और कॉस स्क्वायर हटेगा अल्फा बाई 2। ये प्रूव करना था, यहाँ पे सेक नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होगा, कॉस होगा। कॉस फाई बराबर प्लस माइनस रूट 2 कॉस अल्फा बाई 2, और यही हमने लाया भी है, कॉस फाई बराबर प्लस माइनस रूट 2 कॉस अल्फा बाई 2। थोड़ा सा स्लो मोशन में वीडियो को देखोगे बहुत अच्छे समझ में आएगा। दिया हुआ क्या था, दिया हुआ सारा कुछ सेक में था और लाना सब कुछ कॉस में था, तो मैंने सेक को कॉस में बदला, सेक को कॉस में बदला, जोड़ दिया है एलसीएम लेकर, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऊपर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला है, 2 कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा, 2 से 2 कट गया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद कॉस फाई का मान निकालना था, कॉस फाई का मान निकालना था, तो हमने क्या किया, कॉस फाई वाले को एक तरफ कर दिया और बिना कॉस फाई वाले को एक तरफ कर दिया है। इससे उसके बाद हमने कॉस स्क्वायर फाई का मान निकाला, गुना वाला इधर आके भाग में बदलेगा, और फिर हमने परिमेयकरण किया है, ये कट गया हमारा। और उसके बाद मुझे लाना था, एक और चीज लाना था, अल्फा बाई 2 लाना था, अल्फा बाई 2 मेरे पास अल्फा बाई 2 आया नहीं था, मेरे पास अल्फा आया था, तो इसको अल्फा बाई 2 करने के लिए फिर 2 से गुना 2 से भाग। यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, या तो 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, 1 प्लस कॉस 2a जो होता है ये होता है 2 कॉस स्क्वायर a, ये लगा सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, सिंपल cos 2a लगाओगे तो 1 से 1 कट जाएगा, cos 2a केवल लगा दोगे तो cos 2a होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये भी सही है, तो इससे 1 1 कट जाएगा और यही रिजल्ट बचेगा, स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस रूट आ जाएगा स्क्वायर हटाने के बाद, तो प्रूव हो गया। तो बच्चों ये एक्सरसाइज का जो ये टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग लगा होगा आपको, थोड़ा सा टाइम टेकिंग, थोड़ा सा स्पीड भी लगा होगा, लेकिन मैं कहता हूँ वीडियो को री करके देखो, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। कहीं प्रॉब्लम होगी तो हम लोग उस पर बातचीत करेंगे, बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आकर पूछना मेरे से, कहीं भी प्रॉब्लम होगी बात करेंगे उस पर। बाय, बेस्ट ऑफ लक, आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए धन्यवाद।